हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके आंसर का भी विश्लेषण करेंगे। उनके जो उत्तर होंगे उन पर भी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, समास बताइए। भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है? भर और भरपेट। भरपेट में जो समास है इसमें पहला पद प्रधान है, तो ये पहला पद इसका अव्यय है भर, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। विकल्प संख्या हो जाएगा 1। भरपेट का समास विग्रह जो है भरपेट होता है। भरपेट इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा यही प्रधान होता है। समस्त पद अव्यय की भांति पूरा पद अव्यय की भांति काम करता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें और या अथवा का लोप होता है। या तो और लोप होगा या का या अथवा का लोप पाया जाता है। इसके उदाहरण जैसे सीताराम, मतलब सीता और राम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य या पाप या पुण्य। रात और दिन, रात दिन का क्या हो जाएगा? रात और दिन या रात या दिन आदि। ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है प्रधान होता है और पहला जो कर्म से लेकर अधिकरण तक इसके कुल 6 भेद होते हैं। पहला जो होता है इसका विशेषण होता है, उसकी पहला वाला पद दूसरे वाले पद की विशेषता बताता है। जैसे तुलसी कृत, किसके द्वारा कृत? तुलसी कृत। रसोई घर, कौन सा घर? रसोई घर। धन से हीन, ये हो गया कर्ण। ये होते हैं कर्म, कर्म कर्ता। इस तरह से 6 प्रकार के होते हैं अधिकरण, कर्म से लेकर अधिकरण तक। और ये अपादान हो गया। धन से हीन, इसमें अपादान वाला हो गया जो हमारा अपादान तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, ये हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र। इस तरह से हो गया तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश। चक्रधर यानी भगवान विष्णु। दशानन यानी जिसके 10 मुख हैं यानी रावण। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। ये पंक्ति किस लेखक की है? तो ये मुंशी इंसा अल्लाह खां की पंक्ति हैं। और ये पंक्ति कहाँ से ली गई? ये पंक्ति मुंशी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी से उद्धृत हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं कि तुर्की अरबी, इसमें आधा रा बनने लगेगा, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जे तो अही, जामे मार्ग प्रेम का सब सराहें तहाई। अगला, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण चुनिए। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। राता जागती रही, कब? रात भर जागती रही, तो रात भर जागती रही, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता पाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। काल वाचक क्रिया विशेषण जैसे कभी कभी, प्रायः, सदा, दिन भर, रात भर। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण जैसे कम, अधिक, ज़्यादा, ज़्यादा खाना, ज़्यादा खाया, कम खाया। स्थान वाचक क्रिया विशेषण जैसे अंदर गया, बाहर गया, ऊपर गया, नीचे गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे चलो, तेज चलो, धीरे, वीर, अचानक आदि। राधा रात भर जागती रही में कालवाचक क्रिया विशेषण है और अधिक मत बोलो वाक्य में मत निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ, परंतु मत रीतवाचक क्रिया और विशेषता के रूप में प्रयुक्त होता है। 4 निम्न में से कौन सी जीवनी है? रचनाएं जो दे रखी इनमें कौन सी जीवनी है? ये आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। और ये आवारा मसीहा जो बंगाली लेखक हैं उनके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। जबकि अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा एक रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंधात्मक ग्रंथ है और इसके 2 भाग हैं। नीड़ का निर्माण, फिर ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द इसमें तीसरा है, अभ्यस्त होता। अभ्यस्त शब्द वर्तनी शुद्ध है, बाकी सब त्रुटिपूर्ण है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का शब्द ये तीनों, ये 2, 3, 4 तुर्की भाषा के। पैगंबर शब्द जो अरबी भाषा का है। पैगंबर शब्द तुर्की भाषा का नहीं है बल्कि ये अरबी भाषा का है। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम देने वाला, जबकि बेगम, चेचक और बारूद शब्द ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची है।
अब कौन है देवता का पर्यायवाची? निर्जर, त्रिदश, किंकर, सॉरी नहीं है, निर्जर है इसका, त्रिदश है, गीर्वाण भी है, किंकर नहीं है। तो इसका विकल्प संख्या हो जाएगा 3, किंकर नहीं है इसका पर्यायवाची। किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये सेवक का पर्यायवाची, दास का। सेवक के अन्य पर्यायवाची नौकर, चाकर, दास, नृत्य, परिचारक, चेरा आदि। जबकि निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण देवता के पर्यायवाची। देवता के अन्य पर्यायवाची अमर, देव, सुर, विबुध, अमृतेश और अपरिह आदि हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? ये अनेकार्थी शब्द है। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो ये जीवन। ये जीवन के सब अनेकार्थी शब्द हैं। जीवन, जीवन एक अनेकार्थी शब्द है और जिसका अर्थ जल, प्राण, पुत्र, जिंदगी, जीविका, निर्वाह आदि। इसी तरह सार शब्द का अर्थ है तत्व, निष्कर्ष, रस, रसा, लाभ, धैर्य आदि। ये अनेकार्थी शब्द हैं। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। इसमें कौन सा उपवाक्य है? तो इसमें जो है विशेषण उपवाक्य है। विशेषण, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, इसमें विशेषण उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। उसमें प्रायः जो, जैसे, जितना आदि का शब्दों का प्रयोग होता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण इसमें नहीं है, जा। अब क्या होता है महाप्राण? जा ध्वनि इसमें महाप्राण नहीं है। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और इसमें वायु यानी श्वास अधिक मात्रा में लगती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण होता है। दूसरा जैसे क, खा, खा हो गया, का वर्ग का खा, बा वर्ग का बा, भा हो गया महाप्राण। यानी हर वर्ग का दूसरा जो है वो महाप्राण होता है। जबकि अल्प प्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत कम वायु प्रयुक्त होती। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा या, रा, ला, वा ये अल्प प्राण ध्वनियाँ। कौन सा? पहला वर्ण जैसे का, चा, ता है, ये क्या होगा? ये पहले वर्ण है तो ये पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा ये अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं।